आज आईपीएल इतिहास का ऐतिहासिक दिन रहा क्योंकि पहली बार मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के क्लासिको मुकाबले में न तो एमएस धोनी मैदान पर थे और न ही रोहित शर्मा। मॉर्निंग पल्स इंडिया के क्रिकेट स्पोर्ट्स पल्स सेक्शन में आपका स्वागत है, जहां हम आपको क्रिकेट की सबसे बड़ी खबरें विस्तार से बताते हैं। सचमुच आईपीएल का एमआई और सीएसके मुकाबला हमेशा चर्चा में रहता है, लेकिन इस बार दोनों दिग्गज कप्तान धोनी और रोहित मैदान से गायब थे, जो फैंस के लिए बेहद चौंकाने वाला पल रहा। इस मैच को अक्सर एल क्लासिको कहा जाता है क्योंकि दोनों टीमों के बीच जबरदस्त प्रतिद्वंद्विता रही है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि दोनों ओर से न तो धोनी मैदान पर उतरे और न ही रोहित शर्मा। क्या इसका मतलब दोनों टीमों की रणनीति और फैन बेस पर कोई असर पड़ा? फैंस ने सोशल मीडिया पर अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की अनुपस्थिति को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी। ये मुकाबला आईपीएल के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा क्योंकि धोनी और रोहित पिछले कई सालों से लगातार इन मैचों का हिस्सा रहे थे। इस बार उनकी कमी मैदान और स्टैंड्स दोनों में महसूस की गई। अब बात करते हैं चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की, जिन्होंने मैच के बाद एमएस धोनी का जिक्र किया और उन्हें चेन्नई के विशाल फैन बेस के लिए जिम्मेदार बताया। ऋतुराज ने कहा, धोनी एक लीजेंड है जिनकी वजह से हमें देश भर में इतना बड़ा सपोर्ट मिला है। उन्होंने माना कि धोनी की छवि ने सीएसके को हर मैदान पर होम सपोर्ट दिया है, खासकर मुंबई के वानखेड़े में भी। ये दिखाता है कि धोनी के बिना भी उनकी मौजूदगी टीम और फैंस के दिलों में कितनी गहरी है। ऋतुराज ने साफ तौर पर कहा कि धोनी की वजह से ही चेन्नई सुपर किंग्स का फैन बेस इतना विशाल है। उन्होंने धोनी को लीजेंड कहकर धन्यवाद दिया और फैंस की ताकत को चेन्नई की सबसे बड़ी पूंजी बताया। टीम के लिए ये सपोर्ट बड़ा मोटिवेशन साबित हो रहा है, खासकर जब टीम मुंबई जैसी विरोधी टीम के घर में खेल रही हो। क्या धोनी की गैर मौजूदगी टीम के प्रदर्शन पर भी असर डाल रही है? कई लोग मानते हैं कि उनकी कप्तानी और शांत स्वभाव टीम को मुश्किल समय में संभालने में मदद करता है। इस मैच में धोनी न सिर्फ टीम से बाहर रहे बल्कि वानखेड़े स्टेडियम तक भी नहीं पहुंचे। ये फैंस के लिए काफ़ी निराशाजनक रहा। वहीं मुंबई इंडियंस के लिए भी ये मुकाबला अलग था क्योंकि रोहित शर्मा भी कप्तानी नहीं कर रहे थे। रोहित शर्मा के चेहरे पर भी निराशा साफ दिखी, खासकर जब हार्दिक पांड्या ने मैच से पहले बड़ा अपडेट दिया कि टीम में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हार्दिक पांड्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि टीम को अब नई रणनीति और ताजगी के साथ मैदान में उतरना होगा। रोहित और धोनी के बिना दोनों टीमों की कप्तानी और टीम चयन में भी बड़े बदलाव देखने को मिले। कई फैंस को उम्मीद थी कि धोनी कम से कम मैच देखने आएंगे, लेकिन उनका मैदान पर न आना चर्चा का विषय रहा। क्या ये उनकी रिटायरमेंट की ओर इशारा है या फिर कोई रणनीतिक फैसला? अब बात करें दोनों टीमों की हालिया फॉर्म की, तो पिछले कुछ सालों में एमआई और सीएसके दोनों ही अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर नहीं हैं। दोनों टीमें बदलाव के दौर में हैं और नए कप्तानों के साथ आगे बढ़ रही हैं। ये मुकाबला सिर्फ खिलाड़ियों के लिए नहीं, बल्कि फैंस और फ्रेंचाइजी के लिए भी एक परीक्षा है। दोनों टीमों को नए सिरे से अपनी पहचान बनानी होगी, क्योंकि पुराने सितारों की गैर मौजूदगी साफ झलक रही है। आईपीएल की सबसे बड़ी राइवलरी अब एक नए मोड़ पर है। सबकी नजरें थी कि कौन इन कट्टर विरोधियों के बीच बाजी मारेगा, लेकिन इस बार मुकाबले की चमक पुराने सितारों के बिना कुछ फीकी थी। इस मैच में सबसे बड़ी हाईलाइट रही राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन की शानदार शतकीय पारी। संजू ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 54 गेंदों में नाबाद 101 रन बनाए। संजू की इस पारी के बदौलत राजस्थान ने 20 ओवर में 207 रन बनाए। ये शतक खास इसलिए भी है क्योंकि अब वे विराट कोहली के एक और रिकॉर्ड की ओर बढ़ रहे हैं। क्या बुमराह और हार्दिक पांड्या ने भी पोस्ट इनिंग्स में मैच का माहौल और रोमांच बढ़ा दिया? संजू की पारी के बाद दोनों टीमों के ड्रेसिंग रूम में अलग ही उत्साह देखने को मिला। संजू सैमसन की बल्लेबाजी ने मैच का रुख ही बदल दिया। उनकी पारी ने न सिर्फ स्कोरबोर्ड को मजबूत किया बल्कि आईपीएल में उनका कद भी और ऊंचा कर दिया। ये दिखाता है कि विराट कोहली के रिकॉर्ड के आसपास संजू की निरंतरता दिखाती है कि वे बड़े मैचों के खिलाड़ी बनते जा रहे हैं। ऐसे प्रदर्शन से टीम का मनोबल भी बढ़ता है। आज के लिए यही था क्रिकेट स्पोर्ट्स पल्स का खास अपडेट। पूरी चर्चा और बाकी सुर्खियों के लिए देखना ना भूले मॉर्निंग पल्स इंडिया का फुल एपिसोड। मॉर्निंग पल्स इंडिया के इसी स्पोर्ट्स सेक्शन में हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।